जब दुनिया की आर्थिक गति धीमी पड़ रही है, इस समय भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। अभी हाल ही में आईएमएफ ने यह अनुमान लगाया है कि भारत फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का ग्रोथ रेट 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। यह दर्शाता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और यह क्यों है, इसको हम देखते हैं। क्योंकि उसका कारण है कि देश के अंदर की डिमांड अच्छी बनी हुई है, सरकार की ओर से खर्चा भी ठीक ढंग से हो रहा है और कुछ हाल के रिफॉर्मर्स का भी असर दिख रहा है। और इसके अलावा आईएमएफ का मानना यह भी है कि लंबे समय में ग्रोथ थोड़ी सी धीमी होकर 6.4 हो सकता है, लेकिन जो अनुमान आईएमएफ ने कुछ दिन पहले लगाया था उसमें तो काफी सुधार हुआ है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने जो अनुमान लगाया था उसको भी उसने रिवाइज करके 6.2% से बढ़ा करके 7.2% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने भी अपने अनुमान को बढ़ाया है। यह दिखाता है कि भारत दुनिया में इस समय किस तरह से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे हमारा प्रश्न है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आर्टिफिशियल जो विश्वविद्यालय है वह महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। इसका जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तकनीकी रूप से एआई विकसित करना चाहता है और विश्वविद्यालय के माध्यम से एक टास्क फोर्स बना करके महाराष्ट्र में एआई से विकसित एआई का पहला विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। इसकी योजना और क्रियान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है। जो एआई विश्वविद्यालय होगा वो अनुसंधान, विकास, शिक्षा और नवाचार पर केंद्रित होगा। यह उद्योग और शिक्षाविदों और सरकारों के बीच के सहयोग को भी बढ़ावा देगा। इसके अलावा टास्क फोर्स में शिक्षा, उद्योग और सरकार के विशेषज्ञ व्यक्ति शामिल हैं और उद्देश्य इसका क्या है कि महाराष्ट्र को एआई शिक्षा, कौशल विकास और तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाना है। ठीक, तो यह जो है एआई विश्वविद्यालय, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि महाराष्ट्र को एआई शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार की तकनीकी में अग्रणी रूप से उसको आगे ले जाने का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रेल सक्षम भारतीय संविधान किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? ब्रेल आप जानते हैं कि ब्रेल क्या होता है। जैसे ब्रेल लिपि को आप सुने होंगे कभी भी। ब्रेल लिपि यह दृष्टिहीन और नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए एक विकसित, लुईस ब्रेल द्वारा एक विकसित लिपि है जो उभरी हुई लिखी रहती है। उसको इस हाथों से टच करके वो समझ जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो हाल ही में संविधान को लॉन्च किया गया है इस लिपि में और यह कर्नाटक में किया गया है, बेंगलुरु कर्नाटक में। शंकरा आई हॉस्पिटल और सीआईआई यंग इंडियंस बेंगलुरु ने ब्रेल सक्षम भारतीय संविधान लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है कि दृष्टिहीन और नेत्रहीन व्यक्तियों को संविधान में को समझने, अपने अधिकारों और अपने सम्मान को समझने के लिए यह जरूरी था कि एक ऐसी विधि लाई जाए जिससे जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं वह भी क्या कर सके, अपनी चीजों को समझ सके, अपने अधिकारों को समझ सके। ऐसे क्या होता है कि अगर हम चाहें तो कोई दूसरा उनको केवल बताता है, वो अपने से पढ़ नहीं पाते हैं, जबकि इस ब्रेल लिपि के आने से, ब्रेल लिपि में संविधान लिख दिए जाने से वो खुद से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने अधिकारों को जान सकते हैं। यह संवैधानिक ज्ञान तक समान पहुंच सुनिश्चित कर समावेश को भी बढ़ावा देगा। शंकरा आई फाउंडेशन के कौशिक मुरली ने इसे सुलभता की दिशा में एक बड़ा कदम भी बताया है। ब्रेल संस्करण को व्यापक पहुंच के लिए प्रमुख संस्थाओं में वितरित करने की भी योजना है। इसे प्रमुख संस्थाओं में वितरित किया जाए ताकि सभी संस्थाएं इस तरह से कोई योजना को लॉन्च कर सकें। आगे, शतावरी फॉर बेटर हेल्थ अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? देखिए, शतावरी जो है एक भारतीय औषधीय पौधा है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। महिलाओं में, स्तनपान कराने वाली महिलाओं में
दुग्ध उत्पादन को बढ़ाता है, उनकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। जैसे आप कई जानते हैं, इसके अलावा भी कई ऐसे पौधे हैं जैसे तुलसी, गिलोय, आंवला, अश्वगंधा, नीम, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो औषधीय गुण रखते हैं। इनके प्रयोग से लोग निरोग रहने की कामना करते हैं। जैसे अभी कोरोना हुआ था तो उस समय गिलोय चर्चा में रहा, अश्वगंधा चर्चा में रहा। एक और पौधा है जिसको हम लोग गुरुच बोलते हैं अपनी भाषा में, वो भी काफी चर्चा में रहा। उसका काढ़ा लोग बना बना कर पिए, जिससे काफी आराम महसूस हुआ। तो इसी तरह से शतावरी भी क्या है, एक औषधीय पौधा है जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा एक अभियान के रूप में फॉर बेटर हेल्थ, शतावरी फॉर बेटर हेल्थ अभियान के रूप में आयुष मंत्रालय, भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। आयुष मंत्रालय ने औषधीय पौधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शतावरी फॉर बेटर हेल्थ अभियान शुरू किया। क्या किया है? जागरूकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जागरूकता को बढ़ाने के लिए। इसका उद्घाटन आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने किया। यह अभियान राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड के नेतृत्व में, यह जो अभियान है किसके नेतृत्व में किया गया? राष्ट्रीय औषधि पौधा बोर्ड के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, जिसने पहले आंवला, सहजन, गिलोय और अश्वगंधा को भी बढ़ावा दिया है। शतावरी के प्रचार करने वाले जो संगठन प्रचार करेंगे उसको 18.9 लाख की वित्तीय सहायता भी सरकार के द्वारा दी जाएगी। यह पहला पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर भारत के फोकस को मजबूत करती है। यह पहल जो है क्या करती है कि भारत की समग्र जो हेल्थ व्यवस्था सुधार है उस पर जोर देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीलगाय ब्लू बुल के शिकार को किस राज्य ने मंजूरी दी है? मानव और वन्यजीव संघर्ष और क्या, और फसल नुकसान। मानव और वन्यजीव संघर्ष और फसल नुकसान को देखते हुए हरियाणा ने नर नीलगाय को शिकार की अनुमति दी है। पूरे भारत में नीलगायों की संख्या लगभग 1 लाख से ज्यादा है। इनकी ज्यादातर संख्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। हरियाणा सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष और फसल नुकसान को कम करने के लिए नीलगाय के शिकार को मंजूरी दी है। नीलगाय यानी बोसेल्फस ट्रैगोकैमलस इसका वैज्ञानिक नाम, एशिया की सबसे बड़ी मृग प्रजातियों में से एक है। और भारत की, देखिए यहां मैं बता देना चाहता हूं कि अक्सर नीलगाय को लोग गाय की प्रजाति समझ लेते हैं और गाय की तरह ट्रीट करते हैं कि अरे इसको नहीं मारना चाहिए, ये है ठीक है, वन्य जीव है, उसको नहीं मारना चाहिए, लेकिन उनसे हो रहे फसलों को नुकसान को भी तो रोकना जरूरी है। इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने ऐसा आदेश दिया है कि केवल नर जो नीलगाय हैं उनको शिकार की अनुमति दी है। और यह क्या है, मृग की प्रजाति है, तो भूल से भी इसको आप गाय की प्रजाति नहीं समझेंगे, यह हिरण की प्रजाति है। ठीक है, नए वन्य जीव संरक्षण नियमों के तहत नर नीलगायों के शिकार की अनुमति दी गई है। भारत में नीलगायों की संख्या लगभग 1 लाख है, जिनकी बड़ी आबादी बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। इसे उपद्रव भी माना जाता है और IUCN ने नीलगाय को लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा है। भारत का पहला वर्टिकल बायफेशियल सोलर प्लांट कहां उद्घाटित किया गया है? लखनऊ, नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। आप इसका उत्तर दीजिए। यह फेशियल चेहरा वाला फेशियल नहीं है, ध्यान रखना है। कई बार लोग इसको समझ लेते हैं कि चेहरे वाला फेशियल, नहीं, इसको ध्यान से देखना है। सोलर प्लांट की बात हो रही है तो नई दिल्ली के ओखला विहार इलाके में मेट्रो स्टेशन के पास इसे स्थापित किया गया है। और इसकी विशेषता यह है कि बिना यह अतिरिक्त स्थान को घेरे, अतिरिक्त जगह को घेरे,
यह प्लांट काम करता है और यह दोनों तरफ से सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है और उस बेस पर काम करता है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारत का पहला वर्टिकल बायफेशियल सोलर प्लांट नई दिल्ली की ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर आवास एवं शहरी कार्य एवं ऊर्जा मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया। खैबर पास डिपो में 1 मेगावाट का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया गया है। ध्यान रखने की बात यह है कि किसके पास में, खैबर पास डिपो के पास में कितने मेगावाट का, तो 1 मेगावाट का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया गया है। बायफेशियल सोलर पैनल दोनों ओर से सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं और मेट्रो वायरकाट का उपयोग कर बिना अतिरिक्त भूमि को घेरे बिजली उत्पादन करते हैं। तो ये थी आज की उपयोगी करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा में काम आएगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।